ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। करीब करीब 2 साल पहले लगे आरोपों ने भारत और कनाडा के रिश्तों में अभूतपूर्व तनाव पैदा कर दिया था, लेकिन अब उसी मामले की जांच ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस पर कनाडा पुलिस का कहना है कि जांच में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता का कोई सबूत नहीं मिला है। आखिर इस खुलासे का भारत कनाडा संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। झूठे और बेबुनियाद थे भारत पर लगाए गए कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सारे आरोप। खुद कनाडा की पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। ट्रूडो ने 2023 में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हुई हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता के आरोप लगाए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच दशकों का सबसे गंभीर कूटनीतिक संकट खड़ा हो गया था। लेकिन अब कनाडा की पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनकी जांच में भारत की किसी तरह की संलिप्तता के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इससे पहले अमेरिका ने एक आरोप पत्र सार्वजनिक करते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पर निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। आरोपों के अनुसार बिश्नोई ने भारत की जेल में रहकर हत्याकांड को लेकर निर्देश दिया, जबकि बराड़ ने उत्तरी अमेरिका में इसकी गतिविधियों की निगरानी की। अमेरिकी अधिकारियों के इस आरोप के कुछ ही घंटे बाद रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस का बयान आया। ऑपरेशन हार्बर्ट नाम से चलाए गए संयुक्त अभियान के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप की कानून प्रवर्तन एजेंसियां 24 लोगों को पकड़ चुकी हैं। संगठित अपराध से जुड़े इन गिरोहों पर निज्जर की हत्या समेत जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य कई गंभीर अपराधों के आरोप हैं। ट्रूडो के आरोपों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए जांच अधिकारी ने कहा कि संगठित अपराध जांच लगाए गए आरोपों और अभियोग के आधार पर ऐसे कोई सबूत नहीं है जिसे ये संकेत मिले कि भारतीय अधिकारी इसमें शामिल थे। अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार ने जांच में पूरा सहयोग किया। 18 जून 2023 को वैंकूवर के पास सरे शहर में गुरुद्वारे के बाहर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि कनाडियाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर को भारत ने 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। वो प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान टाइगर्स फोर्स का प्रमुख था। ट्रूडो के आरोप ने भारत कनाडा के संबंधों में गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। हालांकि भारत ने इन आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। भारत और कनाडा के बीच तनाव इस कदर बढ़ गए कि दोनों देशों ने एक दूसरे के वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। कनाडा में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर संजय कुमार ने कहा है कि हमने हमेशा यही कहा है कि भारत किसी भी देश के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देता है। भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश ट्रूडो की कुर्सी जाने का एक कारण बना। इसके बाद कनाडा में बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ और मई 2025 में मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओटावा ने भारत के प्रति अपनी नीति पर दोबारा विचार किया। कार्नी ने संबंधों में आई कड़वाहट को फिर से सामान्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संपर्क और राजनयिक संवाद दोबारा शुरू हुए। और आइए इसी अहम विषय पर चर्चा करते हैं। आलोक बंसल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, सवाल यह है कि जो स्थितियां अभी तक नजर आई थी उसमें साफ तौर पर बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया है, जो वहां पर निकलकर सामने आया है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए क्या इस तरह की कवायदें की गई थी जिसकी वजह से जो स्थितियां आज हैं वो संबंधों में नई गति देने की बजाय उन्हें और पीछे करते हुए नजर आई थी, जब उस दौर में हम ये कुछ साल पहले जब हमने ये स्थितियां देखी थी? तो हालात थे उस वक्त, जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, उनके जो एजेंडा थे, उनकी जो नीतियां थी, उनके अंतर्गत भारत और कनाडा के जो बीच संबंध थे उसमें एक काफी गिरावट आई थी और उसके पीछे ये मुद्दा एक अहम मुद्दा रहा था। और अब जबकि कनाडा सरकार की ओर से साफ वक्तव्य आ गए हैं कि इसमें भारत सरकार का या भारत की किसी भी एजेंसी का कोई भी हाथ नहीं था, बल्कि उन क्रिमिनल गैंग्स का हाथ है जिनको भारत काफी समय से टारगेट करना चाहता है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इसके बाद मुझे लगता है कि भारत कनाडा के बीच में जो संबंध है वो बड़ी जल्दी सुधरेंगे और एक नई ऊंचाइयों की ओर जाएंगे। इसको ये भी समझना चाहिए कि राजनीतिक रूप से इस वक्त दोनों ही देश ये चाहते हैं कि एक दूसरे से संबंध बेहतर हो। कनाडा का जिस तरीके से अमेरिका के साथ संबंध चल रहे हैं उसके अंतर्गत कनाडा चाहता है कि उसके जो विदेशी संबंध है वो अन्य राष्ट्रों के साथ और बेहतर होते जाए। और साथ ही साथ भारत भी ये चाहेगा कि उत्तर अमेरिका में
उसकी एक पैठ बन जाए, जिससे कि अगर अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप की बदलती नीतियों के अंतर्गत कोई भी टैरिफ वॉर फिर शुरू होता है जी। तो उससे हम डील कर सकें, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में एक नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके अंतर्गत अगर आप कनाडा से सामान अगर निर्यात करते हैं कनाडा के माध्यम से, मेक्सिको के माध्यम से, तो आप शायद काफी हद तक इस टैरिफ को बाईपास कर पाए। आलोक जी, ऐसे में क्या बड़े चेंजेस नजर आ सकते हैं जब इस तरह का बड़ा खुलासा हुआ है उसके बाद से आपसी संबंधों को लेकर, और इसके अलावा क्या बड़े टेक अवेज हो सकते हैं जिन जिन हम कह सकते हैं बिंदुओं पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या थी अभी कनाडा और भारत के बीच में, वो थी वीजा और जी। आवागमन की। राजदूतों को वापस आना, ये सब चीजें जो है खत्म हो सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक हैं जिनके परिवारजन कनाडा में है, पर उनमें से कईयों को वीजा नहीं दिया जा रहा, विशेषकर किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसका सरकार से कोई संबंध था या है, उसको इस वक्त कनाडा के जो दूतावास हैं वो वीजा नहीं दे रहे। ये चीजें खत्म हो सकती हैं। व्यापार में एक तेजी आ सकती है, क्योंकि इस वक्त भारतीय कई कंपनियां हैं जो जी। उत्तरी अमेरिका में निवेश करना चाहेंगी। कनाडा से हमें तकनीक मिल सकती है। कनाडा एक डेवलप्ड कंट्री है, बट साथ ही साथ एक बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा छोटा देश है, क्षेत्रफल में काफी बड़ा है, और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में जो प्राकृतिक संसाधन है वो है। तो भारत को इन प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत है, तो उसमें भी एक सहयोग हो सकता है। तो आगे चलकर दोनों राष्ट्रों के बीच में काफी सहयोग की संभावना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भारत विरोधी तत्व जो अभी तक कनाडा में फल फूल रहे थे, जी। उनके खिलाफ अब लगता है कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अब इस घटना के बाद कम से कम ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं जो अमेरिका और कनाडा में फल रहे हैं, इनके जी। खिलाफ कदम उठाया जाएगा, और साथ ही ठीक। साथ जो भारत विरोधी तत्व है उनके खिलाफ भी अब कदम उठाए जाएंगे। चलिए, देखना होगा कि भविष्य इससे कैसा होता हुआ नजर आता है। हालांकि खुलासा बहुत बड़ा था और आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि जो संबंध है वो और मजबूत होते हुए नजर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक बंसल जी, तमाम विषयों पर अपनी राय रखने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के इस खास जो एपिसोड है उसमें इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ, और जाते जाते आपको दिखाते हैं कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय खबरें, तो आप इन खबरों को देखिए। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।